नाम विनोद है और मैं और संगीत आप सब राजस्थान से बात कर रहे हैं। और आज का ये सेशन बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है। जैसा कि हमने आपसे शुरू से कहा था कि टिक के बैठिए, डायरी लेके बैठिए, क्योंकि गोपी जी ने जो सेशन अभी लिया है उसमें कितना मेरा पूरा पेज भर गया है। और फिर भी लग रहा था नम्रता जी सही कहती थी कि लेते ही जाए, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग विद नम्रता जी, सच ए नाइस होस्ट। श्रीवास्तव जी, बीपी श्रीवास्तव जी, नम्रता जी, then सभी नई पिने, आप सारे पुराने सक्सेसफुल लीडर्स से मिले। और फिर गोपी जी का तो कहना ही क्या है। एंड अब हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड ए बिजनेस, ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं अपनी स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ये बिजनेस बिल्ड किया, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आए तो मैंने बताया हम बड़े यंग थे, मैं बैचलर था। और मैं बहुत किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस बिजनेस में आया। यू वॉन्ट बिलीव, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और रात को सोने से पहले मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। हम एक जॉब की तलाश में थे और कहते हैं भगवान को कुछ और देना था, ये एमबीए बिजनेस हमारी जिंदगी में आ गया। और आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। आप विश्वास करिए, जिस रात मुझे प्लान दिखाया गया था उसी रात मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। एक भी क्वेश्चन नहीं था और कभी दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। और कभी ये सोचा भी कि नहीं कि लोग इसको करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, सोचना जब शुरू करा जब मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया और लोगों से बताना शुरू किया। तो जो लोग आज पहली बार मीटिंग में हैं उनके लिए मेरा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि आपने अगर ये प्लान देखा है और आज इस कॉरपोरेशन को इस देश में 25 साल हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि साधारण कॉरपोरेशन नहीं है। दुनिया में चलते हुए 60 से ज्यादा साल इसको हो गए हैं, हिंदुस्तान में चलते 25 से ज्यादा साल इसको हो गए हैं, दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में कॉरपोरेशन चल रहा है। तो दिस इज नॉट ए साधारण बिजनेस। हाँ, साधारण तरीके से हमें मिल रहा है, उससे इस बिजनेस की गरिमा, उस बिजनेस की, इस बिजनेस की कीमत कम नहीं होती है। अगर आपको घर खर्च में बिजनेस मिल रहा है तो बिजनेस उससे छोटा नहीं हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंसी इस बिजनेस की है मेरी नजर में शायद ही किसी और बिजनेस में। आज हम एक सेशन में थे, उसमें एक शख्स बता रहे थे कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से हूँ और ये माने कि मेरे लगभग सारे ही रिलेटिव कम से कम 100 करोड़ के लोग होंगे। पर द डिफरेंस बिटवीन एमबीए बिजनेस और उनके परिवार में जो मैंने देखा है, एक तो करेक्टर नहीं है, एक फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सी चीजें उसने डिफ्रेंशिएट करके बताई कि क्या एमबीए बिजनेस में ऐसा है जो पैसे में नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी यूनिक बिजनेस और हमने इस बिजनेस को शुरू किया। और ये एक अलग तरह का बिजनेस है क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। साधारण बिजनेस में और इस बिजनेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, यू विल हैव टू बिल्ड अ टीम हियर। तो सबसे पहले समझिए कि आप एक बिजनेस में हैं, यू आर ए बिजनेसमैन। तो यू विल हैव टू डेवलप बिजनेस मेंटलिटी। आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा एक बिजनेसमैन की तरह। क्योंकि हो सकता है हम किसी भी बैकग्राउंड से भी आ रहे हो, सर्विस बैकग्राउंड से आ रहे हो, किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो हमारा माइंडसेट अभी उस तरह से काम करता है। लेकिन जब हम एमबीए बिजनेस में आते हैं तो, और चूंकि बिजनेस घर कर से शुरू हो जाता है, तो हमारे अंदर वो चीज डेवलप नहीं हो पाती, दिस इज अ बिजनेस। तो आप दिमाग में ये बात बिठा दीजिए, दिस इज अ बिजनेस एंड यू आर अ बिजनेस ओनर। ठीक है। और ये बिजनेस में दो चीजें हैं, पहला है प्रोडक्ट और दूसरा है मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की होती है और नेटवर्क लोगों का बनता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमें मिले थे, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं था, उस समय ट्रेनिंग सेशन नहीं होते थे, लेकिन हमें कुछ प्रोडक्ट मिले थे। तो उसमें लिटरेचर निकाल निकाल के हमने उन प्रोडक्ट के बारे में जान जान के उन प्रोडक्ट की नॉलेज दी और हमारे घर में उन प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। अब तो आपके पास बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेशन है, आपके अपलाइन बहुत सक्षम है कि वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कौन सा प्रोडक्ट की कौन सी यूएसपी है। तो आपको ये पता करना है कि हाउ टू यूज एमबीए प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स की ऐसी क्या खासियत है जो इनको यूनिक बनाती है मार्केट से। जब आप इनकी ट्रेनिंग लेंगे और हर ट्रेनिंग में आपको लगेगा अच्छा ये भी है एमबीए प्रोडक्ट्स में, आपके अपलाइन से बात करने लगा अच्छा ये भी खासियत है इस प्रोडक्ट की। तो जैसे 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 आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका फेथ बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप लोगों से इनकी बात करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी तक 2-3 मैसेज दिए आपको। पहला, ज्वाइन करें। दूसरा, अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदें। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं
कि प्रोडक्ट तो मैं खरीद लूंगा, पहले थोड़ा पैसे कमा लूं। दुकान खाली में कभी कोई ग्राहक आएगा नहीं, और जब तक दुकान खाली है कभी पैसे कमाएंगे। तो अगर आपने एमवे बिजनेस शुरू किया है और आपके पास एमवे के प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं कि आप एमवे में सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। यू वॉन्ट एवर बी ए सक्सेसफुल पर्सन, कभी नहीं हो सकते। कम से कम अपने आप को ये मत समझाइए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस की पहली चीज ही प्रोडक्ट है। तो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदें, वो 10,000 के हो सकते हैं, 15,000 के हो सकते हैं, 20,000 के हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर आपकी सिचुएशन क्या है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद उन प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करिए, उनकी नॉलेज लीजिए, और जैसे जैसे नॉलेज लेते जाएंगे आपका फेथ बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फेथ बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, यू विल स्टार्ट टॉकिंग पीपल। अब आप आपको रोक ही नहीं पाएंगे। हमारी तो हालत ये हो गई थी कि जो सामने आ जाता उससे हम एमबी की बात करते, जो सामने आ जाता हम उससे एमबी की बात करते। तो हमारे तो रिश्तेदार ये कहने लगे थे, भाई इससे मत बोल रहे, तो एमबी बोलना शुरू कर देगा, डरने लगे थे एक तरह से। जब तक ये स्थिति आपकी नहीं आ जाती, तब तक आप एमबी में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जब तक आपके अंदर एक जुनून पैदा नहीं हो जाता अपनी सफलता को लेकर के, आपका एमबी बिजनेस में सफल होना मुश्किल है। एमबी बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी काम में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप को ड्राइव करते हैं बिकॉज ऑफ योर जुनून, योर एक्साइटमेंट। तो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट था, और हमने लोगों से बात करना शुरू करी, और लोगों ने अपनी बात करना शुरू करी। हम अपनी बात कहते, लोग अपनी बात कहते, वो कहते चलेगा नहीं, हम कहते चला के छोड़ेंगे। अभी डिपेंड ये करता है, देखिए एमबी बिजनेस में आपकी सफलता और सफलता नहीं होने के बीच में एक ही चीज है कि आप क्या अपने आप को इस बिजनेस में बनाए रखने में सक्षम हैं। क्योंकि हर पल जब भी आप किसी से बात करने जाएंगे, हर इंसान ये करने की, वो इंटेंशन उसकी नहीं है कि आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएं, पर जाने या अनजाने में वो आपको कुछ ऐसी बातें कह रहा होगा जिससे आपको लगेगा कि मैंने ये बिजनेस क्यों किया। आई नेवर फेल्ट दैट कि मैंने ये बिजनेस किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था अपनी लाइफ को लेकर के, और ये सोच कर कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे नेगेटिव कर सके। पर एक सर्वे ये कहता है कि ज्यादातर लोग 2 से 5 लोगों से ना सुनने के बाद इस बिजनेस को नहीं करने का निर्णय ले लेते हैं। तो इस बिजनेस में एक ही रस्साकसी है कि लोग आपको बाहर खींचना चाहेंगे और आप बिजनेस में रहना चाहेंगे। जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी वो जीत जाएगा। तो जस्ट चेक कि क्या आपके अंदर उतनी एनर्जी है जो आपको इस बिजनेस में बनाए रखे। ठीक है, स्टार्ट टॉकिंग पीपल, स्टार्ट सर्विंग द प्लान। लोगों से बात करेंगे तो या तो सामान बिकेगा या वो बिजनेस में है। ठीक है, बिना बात किए आप किसी को एमबी बिजनेस में नहीं ला सकते। बिना बात किए आप कभी किसी को एमबी बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं कर सकते, किसी को एमबी का सामान नहीं दे सकते। तो स्टार्ट टॉकिंग, बात करने से बात बनती है। जब भी आप किसी से एमबी बिजनेस के बारे में कुछ बात करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है, एक तो सीधी बात करें, एक तरीके से बात करें। पर बात करने का तरीका ये है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव ए लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट, तो लिस्ट बनाने का तरीका में भी आगे सचिन जी डिस्कस करें, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उस डायरी में एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट में अपने जानकार लोगों के नाम होने चाहिए, और उन जानकार लोगों को आप किस तरह से इनवाइट करेंगे, ये तरीका आपको सीख लेना चाहिए। सिखाने के तरीके हर टीम मीटिंग में आपको बताए जाते हैं, हर सेशन में आपको बताए जाते हैं। आपके क्लाइंट के साथ बैठिए, कुछ स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए, और उन स्क्रिप्ट्स को यूज कर करके आप लोगों को इनवाइट करिए, एंड देन उनको बताइए कि व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड्स, आपके पास है क्या। उसको कहते हैं शो द प्लान, जो ललित जी ने आपको इतने अच्छे तरीके से बताया। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, नहीं, कितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं इस बात पर निर्भर करती है। तो जितना दिखा सकें जितना दिखाइए, क्योंकि बिजनेस आपका है। यहाँ मिनिमम मेंटलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, यहाँ आपके पास मैक्सिमम मेंटलिटी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं जितना कर सकता हूँ। अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम तो भूल गए थे कि व्हाट इज लाइफ। हमें तो सिर्फ एक चीज याद थी, जाइए लोगों से बात करिए, जाइए लोगों से बात करिए। हमें खुद याद नहीं है कि आज तक हमने कितने लोगों को प्लान दिखाया। पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप तरीके से लगभग 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आप अपना लखपति होने का इंतजाम तो उस बिजनेस से कर लेंगे।
प्रोसेस, स्टार्ट प्रोसेसिंग पीपल। 100 लोगों से बात करने पे लगभग 20 लोग आपके बिजनेस में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। ये प्रकृति का नियम है, 80-20 रूल चलता है। ऐसा नहीं 10 से बात करेंगे तो आएंगे, पर ऐसा जरूर है कि हो सकता है 100 लोगों से बात कर दो बस 20 आ जाए। वो कैसे दिखाना है वो आपके अपलाइन आपसे बात करेंगे, ठीक है। देन इन कामों को करने से आपकी धीरे धीरे टीम बनेगी, और हमारी टीम बहुत फास्ट बनी, बहुत तेजी से बनी। जब टीम बनती है, लोग बिजनेस में आते हैं, बहुत तेजी से काम होने लगता है, तो फिर सेकंड काम शुरू होता है, हाउ टू हैंडल पीपल। लोगों को किस तरह से संभालें, क्योंकि लोगों को लाने में उनको संभालने की जरूरत नहीं है, लोगों को लाने के बाद संभालने की जरूरत है। और आपका एमवे बिजनेस में एक लेवल लेने के बाद आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि लोगों को लाने के साथ साथ आप उनको कितना टिका पाते हैं और कितना संभाल पाते हैं, ठीक है। और उसके लिए यू विल हैव टू डेवलप योर माइंडसेट, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर। आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपका बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपका व्यवहार आपको बदलना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सी चीजें यू विल हैव टू चेंज। आप जैसे आज हैं, आज में देख रहे हैं, वैसे हम आज से 20-25 साल पहले, जब हम 20-22 साल पहले जब हम बिजनेस में आए थे, नहीं थे। जैसी टॉक आज हम कर रहे हैं उस समय वैसी बात नहीं कर सकते थे। जैसा सोचने का तरीका हमारा आज है, उस समय हमारा वैसा तरीका नहीं था। क्यों? क्योंकि वी चेंज्ड। सक्सेस ऑलवेज नीड्स चेंज। सफलता हमेशा बदलाव चाहती है। आज आप जिस लेवल पे हैं, आज आप जिंदगी में जिस मुकाम पर हैं, वो उस वजह से है जितना आज आप हैं। इससे आगे अगर आपको जिंदगी में पहुंचना है तो आपको जो बदलाव जरूरी है वो करने ही पड़ेंगे। तो जब हमें बता था कि सफलता को बनाए रखने के लिए, सफलता में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो हमें किसी ने बताया किताबें सच्ची साथी होती। हमें किसी ने बताया कि दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं वो सब किताब पढ़ने वाले हैं, बुक्स पढ़ते हैं। हमें किसी ने बताया कि दिमाग को अगर सही तरीके से सोचना सिखाना है तो सबसे अच्छी साथी किताबें हैं। हमने जब किताबों को पढ़ना शुरू करा तो पता चला कि लोगों को संभाले रखने में जो सबसे अच्छी साथी है वो हमारी किताबें हैं। इंसान को बदलने में हमें जो जितना सबसे ज्यादा बदला वो किताबें बदला। यू वॉन्ट बिलीव, जब हम इस बिजनेस में टफ टाइम से गुजर रहे थे, हमें अगर किताबें नहीं होती तो शायद हम इस बिजनेस से बाहर हो जाते। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। जब भी इस बिजनेस में स्ट्रगल आया मैंने उतनी ही ज्यादा किताबें पढ़ी। जब मैंने अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया, जब तक मैंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी मैंने इस बिजनेस में आने के बाद पढ़ी। तो जीवन में अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है तो बुक्स को अपना सच्चा दोस्त बना लीजिए। जब आपको किताब पढ़ने में मजा आ जाएगा एक्शन के साथ। ऐसा नहीं सिर्फ आप किताब ही पढ़ते रहें, यू विल हैव टू वर्क एंड रीड बुक। काम करें, किताब पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपका सोचने का तरीका अच्छा हो जाएगा, आपका बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, आपका अच्छा व्यवहार हो जाएगा और लोगों को आप हैंडल कर पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो किताबें आपको बदल देंगी। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि यू नीड मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको बिजनेस बिल्ड करने का तरीका भी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो सबसे अच्छा साधन है मीटिंग्स। जैसे आज की जो मीटिंग चल रही है ये आपके लिए वरदान है, और आप इसको वरदान बना सकते हैं किस तरह से। हर स्पीकर जो भी कुछ बोल रहा है, अभी गोपी जी ने बहुत अच्छा बोला, उसके बाद अभी मेरा सेशन चल रहा है, फिर बहुत ही अच्छा सेशन सचिन जी का आने वाला है। हर सेशन से आप कुछ सीख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं, उनको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अगर हमारी बात करें तो मुझे याद नहीं है कि हमारे अपलाइन ने जो मीटिंग हमें रिकमेंड की और हम उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो सफलता की सबसे अच्छी साथी है किताबें, मीटिंग्स। क्यों? मीटिंग में आप जाते हैं, लाइव लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, रिलेट करते हैं। आज इस मीटिंग में आप देखा होगा हर तरह का प्रोफाइल का आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। जब फिजिकल मीटिंग होती है तो उनमें आप पर्सनली जैसे लोगों से मिलते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप वहां पे महसूस कर सकते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वहां एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। और आपको पता है इंसान जिंदगी के जितने भी बड़े डिसीजंस लेता है वो एक बड़े माहौल में लेता है। तो अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है, आपके अपलाइन के द्वारा कोई भी मीटिंग रिकमेंड की जाती है, आइदर डिजिटल और फिजिकल,
कभी मिस ना करें। अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है 21 तारीख को दिल्ली में, उस इवेंट को मेरी सलाह ये है आप मिस ना करें, क्योंकि हम ऐसे ही इवेंट्स की उत्पत्ति हैं। अगर वो इवेंट्स ना होते, वो मीटिंगें ना होती, वो सेमिनार ना होते, तो शायद आज हम सक्सेसफुल नहीं होते, इवन हमारी टीम सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी मीटिंग, चाहे वो होम मीटिंग हो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें, चाहे वो वन ऑन वन हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो पेस मीटिंग हो, किसी भी तरह की मीटिंग जो आपके अपलाइन ने रिकमेंड कर दी आपको, यू विल हैव टू अटेंड। और कोई भी मीटिंग जो कोई दूसरा आपको रिकमेंड कर रहा है, जिसको बोलते हैं क्रॉस लाइन, नेवर अटेंड, क्योंकि डिजिटल युग है, बहुत से लिंक आपके पास आते हैं, और हर लिंक की अगर मीटिंग देखोगे तो आपकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे मैं क्या करूं। यहाँ कुछ सिखाया जा रहा है, सिखाते वो भी अच्छा है, बट यू विल हैव, आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। और आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा किलर है कंफ्यूजन। तो दूसरे, जब से डिजिटल युग आया ना, लोग यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देख रहे हैं, लोग अलग अलग लिंक पे जाके मीटिंग में देख रहे हैं। ये अपने आप को मारने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन ऑलवेज किल्स। एमवे बिजनेस में आपको अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो एक चीज से बचिए, उसका नाम है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑलवेज बी इन टच विद योर अपलाइन, और वही चीजें, वही मीटिंगें, वही किताबें पढ़े जो आपका अपलाइन रिकमेंड करता है, वही मीटिंग अटेंड करें जो आपका अपलाइन आपको रिकमेंड करता है। और तीसरी चीज आती है सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज। अगर आप गुरुकुल पे जाएंगे, या अभी जो सेशन चल रहा है इसकी यूट्यूब लिंक रामराकेश जी ने आपको भेजा होगा, वहां पे देखेंगे। ऑलवेज लिसन सक्सेसफुल पीपल, हमेशा सफल लोगों को सुनिए, हमेशा उन लोगों को सुनिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप राम राकेश जी के जैसा बनना चाहते हैं, राम राकेश जी को सुनिए। सचिन जी के जैसा बनना चाहते हैं, सचिन जी को सुनिए। मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मेरे को सुनिए। गोपी जी जैसा बनना चाहते हैं, उनको सुनिए। उनको मत सुनिए जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत है, ये प्रोफेशन बन चुका है, लेकिन क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोगों को जब हम सुनते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, तो लगता है यार बिल्कुल मेरा जैसा ही इंसान है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब उनकी टीचिंग्स को सुनते हैं तो आप वहां से टेक्निक सीखते हैं। तो उन सीरीज को सुनना शुरू करिए। आप देखिए हमारे पास इतनी सीरीज है, इतनी सीरीज है। इवन हमारे पास तब से है जब टेप का जमाना हुआ करता था। हमारे पास टेप्स भी बहुत है, हमारे पास सीरीज भी बहुत है, इस समय हमारे पास लिंक्स भी बहुत है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम उनको सुनकर नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या उनको सुनकर हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। हमने तो अपनाया, और उसी ने हमारी जिंदगी बनाई। हमारे रोल मॉडल वही सारे लीडर्स हैं जिनकी सीरीज हमारे पास है, जिनकी सीरीज सुनते हम बड़े हुए। हमारे अपलाइन सचिन जी हमारे रोल मॉडल है, हमारे सप्लाई राम राकेश जी हमारे रोल मॉडल है। ठीक है ना? तो ऑलवेज लिसन सीरीज। देन मैं आपसे अभी और बात करूंगा, लेकिन दिस बिजनेस इज वेरी यूनिक, दिस इज फैमिली बिजनेस में, और मैं बड़ा लक्की हूं कि मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस में है। और ये बिजनेस इतना प्यारा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ से हाथ मिला के इस बिजनेस को करते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और इस बिजनेस में सिनर्जिटिक इफेक्ट आता है। आप दोनों का इफेक्ट मिलके 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 होता है। तो प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू सो मच। एंड सभी को फिर से नमस्ते। मास्टर संगीता एंड दोनों मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। कितना ये एक बिजनेस ही अनोखा बिजनेस है। जैसे इन्होंने बताया, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कुछ काम हस्बैंड के करने होते हैं, कुछ काम वाइफ के करने होते हैं, और दोनों मिलकर हम इस बिजनेस को बना रहे होते हैं। अभी बहुत अच्छे से बात बताई विनोद जी ने कि हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारी कुछ हैबिट्स होती है जो हमें औरों से अलग बनाती है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बेकार हो। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आपको सफल बनाती है, और अगर आपकी बेकार आदतें हैं तो आप लाइफ में असफल बनते हैं। बट एमवे कुछ कहते हैं ना, एमवे बिजनेस में हमें सिखा दिया जाता है कि कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स को अगर आप बदलते हैं, चेंज करते हैं, कुछ गुड हैबिट्स अपने अंदर डालते हैं, तो आप इस बिजनेस में सफल होते हैं। तो कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि बिजनेस गुड हैबिट्स का कॉम्बिनेशन ही है, परफेक्ट। अगर आप अपने आप को इस बिजनेस में बनाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें सफल हो, तो कुछ चीजों को सीख लेना चाहिए, कुछ काम को करना हमें जान लेना चाहिए, और हम इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपका 100% प्रोडक्ट यूज करना। जब हम इस बिजनेस में आए थे, तो मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो विनोद जी ऑलरेडी इस बिजनेस में थे, और मैं कहती हूँ कि मेरा तो पहला जो कहते हैं ना
पहला इंट्रोडक्शन जो इस प्रोडक्ट से हुआ था, और धन्यवाद देते हैं भगवान को कि हम इस एमवे बिजनेस में हैं, जिसकी वजह से आज तक इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं। अगर एमवे में नहीं होते तो शायद आप बहुत सारे कस्टमर को हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जो कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमें यूज करना है, बट 1 साल 2 साल से ज्यादा वो लगातार इसको यूज नहीं कर पाते हैं। बट हम इस बिजनेस में हैं जिसके थ्रू आज तक इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एंड यूज ही नहीं करते, रेगुलर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। आज एमवे की एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी, सिल्वर एनिवर्सरी, और आज एमवे ने स्किन न्यूट्रिशन का कहते हैं ना सोल्यूशन सेट्स, आर्टिस्टिक सोल्यूशन सेट्स दिया है हम सब लोगों के लिए, जिससे हम अपनी स्किन को अच्छे और जवाब बना के रख सके। तो ये मतलब ये कमाल है इस बिजनेस का, ठीक है ना। एंड जब हम हमारे पास नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो हम उनकी नॉलेज भी लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग हम हर चीज के बारे में जानते हैं, बट हमने इसके सेशंस, इसके लिंक्स, कहते हैं ना कि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, अपने अपलाइन के थ्रू उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट से खास कैसे हैं। मैं कहते हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीजें तो हमें बदलनी है, बड़ा कुछ नहीं करना, बट कहते हैं ना कुछ आदतों को सेट करना होता है, तो हम उनकी नॉलेज लेते हैं, जानते हैं उनके बारे में। और जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो कहते हैं ना कि जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप शेयर कर बगैर नहीं रह सकते। एंड एज ए लेडी तो शेयर, मतलब हमारी तो भगवान ने कहते हैं ना हमारी तो आदत बनाई है, जब हमारे पास कुछ अच्छा होता है या बेकार होता है, हम अपने अंदर नहीं रह सकते, हम किसी न किसी को बताते हैं, और जब हमारे पास हमारे अंदर एमवे है तो हम सामने वाले को भी एमवे बताएंगे। विनोद जी का ना कि जब हम इस बिजनेस में आए थे स्टार्टिंग में, तब से कि कोई बंदा बोलता है कि इनसे पूछो तो बोले ये तो एमवे ही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, और हम एमवे ही बोलेंगे क्योंकि हम एमवे के ही प्रोडक्ट है। हमारे मेरी अपलाइन प्रियंका जी हमेशा कहती है कि हम एक एनवायरमेंट के प्रोडक्ट है, और जब आप एनवायरमेंट के प्रोडक्ट होते हो तो आप वो जो हो वो ही आप बोलोगे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा अपने अंदर बदलाव कीजिए, एंड हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को दिखाइए, प्लान दिखाइए। अगर आप डिजिटल पे हैं तो आप अकेले प्लान के बारे में शेयर कर सकते हैं, बात कीजिए कि बिजनेस क्या है। अभी गोपी जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से क्या कि ये बिजनेस आपके मैसिव एक्शन का रिजल्ट है। आप कोई भी गोल जब अचीव कर पाते हैं जब आप उसमें प्रॉपरली एक्शन डालते हैं, और ये एक्शन डालिए। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे क्या करना है, या आप लगातार माहौल में बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी मीटिंग को कभी भी मिस ना करें। हो सकता है कि बहुत सारी परिस्थिति इंसान के घर में होती है, एज ए लेडी आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं सफल होना, तो ये मीटिंग एक जरिया है जहां से आप सफल हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बट हर मीटिंग में अपने आप को बनाए रखेगा। अगर आप मीटिंग में बनाए रखते हैं तो चीजें कैसे हो जाती हैं आपको खुद मालूम नहीं होता है। एंड जैसे विनोद जी ने सेमिनार में अगर जाने का मौका मिले, कहते ना कि घर में मंदिर, घर में पूजा घर होते हैं जहाँ हम हाथ जोड़ते हैं, तो हमें कहता है भगवान ये देगा, हम आस्था से मांगते हैं मिलता है। बट कहते हैं कि कुंभ में जाके मांगो, या कहीं ऐसी जगह से कहते हैं ना कि वहां जाके मांगो, तो वहां आपको मिलने की गारंटी 100% होती है। कहते हैं वहां का आपकी आस्था, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का माहौल, सेम थिंग सेमिनार है। आप जब सेमिनार में जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, मतलब हमारे जैसे भी कर सकते हैं, हमसे अलग तरह के लोग भी कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। एक माहौल मिलता है और आपका विश्वास बढ़ता है। और सच मानिए, छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप को बदलते हैं, माहौल में बनाए रख सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप के साथ इस बिजनेस को करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं। कहते हैं ना टाइम तो मैनेज है, आप अपने आप को मैनेज करते हैं, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। हम इस बिजनेस को क्यों आए थे वो ध्यान कीजिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, तो वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अभी हमारे अपलाइन डायमंड ने कहा था कि नॉर्थ से साउथ पोल घूमने का मौका चाहिए, तो ये बिजनेस को बिल्ड कर दीजिए, एक बहुत सुंदर लाइफ आपका एंजॉय कर दिए। थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, जिंदगी में एमवे बिजनेस आके एक चीज समझ में आई हमें कि इंसान वो ही सक्सेसफुल है जो लगातार बदलता है और लगातार सीखता रहता है। तो इस बिजनेस में भी सीखने को बहुत कुछ है। जिंदगी में इंसान उस दिन तरक्की रुक जाती है उसकी जिसमें उसको लगता है मुझे सब पता है। इससे बड़ी गलतफहमी कुछ हो ही नहीं सकती कि मुझे सब पता है। अरे इतनी बड़ी दुनिया, उसमें इतनी सारी चीजें, उतनी सारी चीजें सीखने को, तो आपको सब कैसे पता हो सकता है। तो ऑलवेज बी इन लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने के मोड में रहिए।
सीखा किसी से भी जा सकता है। हो सकता है एमबीए बिजनेस में आपका अपलाइन आपसे कम उम्र में हो सकता है आपसे कम ओहदे में हो, लेकिन उसको एमबीए बिजनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है। ज्यादा अच्छा हो कि आप एक आदमी एक मेंटर चुने, जैसा गोपी जी जिक्र कर रहे थे, उस मेंटर से ज्यादा सीखें, इन मीटिंगों से सीखें, किताबों से सीखें, सीडीज से सीखें, पर सीखें, एमबीए की ट्रेनिंग से सीखें। जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे उतने सक्सेसफुल आप होते जाएंगे। ऑलवेज बीइंग टीचेबल मोड, हमेशा सीखने को तैयार रहें। बी अकाउंटेबल। आज देखिए पहले क्या होता था, जब हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, हम देखते थे कि कोई सौदा होता था उसकी साई देते थे, और साई का मतलब ये होता था कि पक्का हो गया है। कि वो 1 रुपए देते थे, जो 2 रुपए देते थे, वो कहते भाई पक्का हो गया, चाहे 1 रुपए देते थे 2 रुपए देते, जबान ही बहुत है। तो वो जबान बहुत है, वो बहुत बड़ी बात, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। एम द बिजनेस में आई एम डायमंड, और थोड़े दिनों में पता चला है कोयला, राख उठ गई, धुआं उठ गई। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? जिंदगी में बड़े इंसान बनना है तो कुछ तो जबान की कीमत रखिए भाई। ऐसा देखिए, भगवान भी देख रहा है कि आप कितने कमिटेड हैं। भगवान भी देख रहा है कि आप अपने प्रति कितने कमिटेड हैं, अपने परिवार के प्रति कमिटेड हैं, अपने अपने माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति कितने कमिटेड हैं, समाज के प्रति कितने कमिटेड हैं। और इनफैक्ट जिन लोगों को आप एमबीए बिजनेस में लेके आए, उनके प्रति जो आपने वादे किए थे, उनसे जो बातें की थी, क्या आप उनके प्रति कमिटेड हैं? बी अकाउंटेबल। अपने आपके जो शब्द है ना, उनकी कीमत है भाई। इनको ऐसे मुंह से निकालो मत, और अगर निकाला तो थोड़ी सी उनकी कीमत चुकाओ। तो ऑलवेज बी अकाउंटेबल, ठीक है, एंड बी इन कम्युनिकेशन। लगातार टच बनाए रखें अपने उन सभी साथियों से जिनके द्वारा ये बिजनेस बिल्ड हो। हमारे अपलायंस, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में, तो उनके टच में हमेशा रहिए। हमारे वो बिजनेस के पार्टनर जो बिजनेस में आए और हमारी टीम बनी, उनके साथ हमेशा टच में रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन वीक होता जाता है, हमारे रिलेशनशिप वीक होते जाते हैं। आप देखिए, जिन लोगों से हमारी बहुत लंबे समय से बातें नहीं हुई, क्या उनसे आज हमारे रिश्ते हैं? इसी तरह से हम भी बिजनेस में है, जिन बिजनेस पार्टनर से हमारी बहुत लंबे समय से बातें नहीं हो रही हैं, वो इस बिजनेस से शायद चले जाएंगे या शायद चले गए होंगे। लेकिन जो लगातार आपके टच में हैं, जिनसे आपकी बातें हो रही है, वो आपको बात कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि अपनी टीम से हमेशा टच बना के रखें, उनसे बातें करते रहें। आप अगर डाउनलाइन है तो अपलाइन से बात करें, अगर आप अपलाइन है तो डाउनलाइन से बात करें। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपका मेंटर आपको बताएगा, क्योंकि टच से हमेशा संबंध बने रहते हैं, और संबंध बने रहते हैं तो आदमी बिजनेस में बना रहता है। ये बिजनेस बहुत यूनिक है, इस बिजनेस में इतनी क्षमताएं हैं, जैसा राम किसी ने अपने मैसेज में कहा था, ये बिजनेस आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप लेना चाहते हैं, बशर्ते आप इस बिजनेस में बने रहते हैं, इस बिजनेस को करते रहते हैं, और हर उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं जो इस बिजनेस में सफलता के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है जी कि आज डायमंड है और कल पता चला किसी ने थोड़ी सी अच्छी क्लास ले ली आपकी तो धुआं निकल गया आपकी। आपको पता है, जब किसी लीडर को चैलेंज आता है तो और मजबूत होता है। लीडरशिप का यही क्राइटेरिया है। एक साधारण इंसान के सामने समस्या होती है, वो मैदान छोड़ के भागता है, और एक लीडर के सामने जब कोई समस्या आती है तो उसका डट कर मुकाबला करता है। फेल्योर कुछ नहीं होता, फेल्योर इज ए लर्निंग प्रोसेस। अगर आपने किसी को एमबीए का प्लान दिखाया और उसने आपको मना किया, तो दिस इज नॉट योर फेल्योर। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, बदकिस्मती तो उसकी जिसने मना करा है, पर ये आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। और जितने ज्यादा लर्निंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे, आप उतने ही बड़े इंसान होते जाएंगे। तो लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। हर फेल्योर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जितने ज्यादा आप फेल्योर से गुजरेंगे, उतने ज्यादा सक्सेसफुल इंसान आप हो जाएंगे। Stay happy, stay safe,